Hi guys, my name is Rahul. Welcome to my new channel Black Hill Trader. मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं ट्रेड टिप्स ट्रेड कॉल्स देता हूँ. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. स्टॉक मार्केट, आज हम बिगिनर्स को प्रोफेशन बनने तक क्या क्या सीखना चाहिए वो बोल रहे हैं. रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग. स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा ट्रेडिंग. इन्वेस्टमेंट में दो तरह के लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ब्लू चिप्स कंपनी, ग्रोथ स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, एक्सचेंज फंड्स आते हैं. वो लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक भी वो होल्ड करते हैं स्टॉक्स को. शॉर्ट टर्म में मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स होता है. उसमें क्या है, 3 महीने, 6 महीने या 1-2 साल के अंदर वो प्रॉफिट लेके चले जाते हैं. और ट्रेडिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरा कमोडिटी है. फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड एंड स्कैल्पिंग, 3 तरह के लोग होते हैं. इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज ही खरीदो आज ही बेचो, मुनाफा ले लो, मीन्स गेट ए प्रॉफिट. स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, कभी कभी 3 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने तक इंतज़ार करते हैं, कभी कभी 3 महीने तक भी इंतज़ार करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में टू गेट द प्रॉफिट. स्कैल्पिंग का मतलब है ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करना, वो भी बहुत कम समय में, मतलब 1 मिनट में एग्जिट हो जाना या 3 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर वो ट्रेडिंग ख़त्म कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं. कमोडिटी में 4 तरह के होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग में हम क्या सीखते हैं, पहले 6 चीज़ों को. पहले डीमैट, दूसरा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तीसरा साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्टिंग कैपिटल, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन एंड एडवांस्ड प्राइस एक्शन, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंडिया विक्स. इनके बारे में जानकारी लेते हैं. डीमैट मतलब आप कौन सा भी एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं जो ब्रोकरेज नॉमिनल दे दे और सर्व अच्छा रहे. जैसे जीरोदा है, धन है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, IIFL है, और भी बहुत सारे हैं जो ब्रोकरेज बहुत कम देते हैं, उनका आप ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरी, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. ये बेसिक का स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है, एक बायर रहता है, मतलब आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं कौन से भी कंपनी का, चाहे वो TCS का या कौन सा भी. आप एक ब्रोकर को मिलते हैं, मुझे 100 शेयर चाहिए बोल के. वो क्या करते हैं, एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, BSE NSE, उधर से लेके आपको देते हैं. स्टॉक एक्सचेंज किधर से मिलता है, एक सेलर से उसको 100 शेयर्स ब्रोकर से मिलते हैं स्टॉक एक्सचेंज को. ये बेसिक स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है. अगर आप 100 रुपये लेके 112 रुपये को सेल किया तो उसको आपको 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं. अप ट्रेंड मीन्स IRI बनाता जाता है. अगर आप कॉल बाई करते हो और मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है. वैसे ही आप पुट बाई करते हो, मार्केट में गिरावट आता है, लॉस, डाउन ट्रेंड होता है, या लोअर लो होता है, तब आपको मुनाफा होता है. जैसे आपने पुट बाई किया 200 रुपये के लिए कौन से भी स्टॉक का, और वो आके 186 रुपीज़ हुआ, मतलब आपको 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ये सच बोले तो 100% में 99% साइकोलॉजी ट्रेड करता है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा लगाया रहता है उधर. उसमें क्या क्या रुकावटें या फियर आता है, मतलब पहले बात तो है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो वो फोमो ट्रेडिंग बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग ट्रेडिंग, मतलब वो ना मिले तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, वो ऐसे मौका नहीं मिलेगा, ऐसे सोच के हम ट्रेडिंग करते हैं. दूसरा, रैंडम ट्रेडिंग. रैंडम मतलब बार बार ट्रेडिंग करना, थोड़ा नुकसान हुआ है उधर से हम उठते नहीं है, और आएगा बोल के हम हमारा पूरा कैपिटल गवा देते हैं. और ट्रेडिंग प्लान, हमारे पास कब एंट्री होने का है, कब एग्जिट होने का है, कुछ भी जानकारी नहीं रहता. जब कैंडल ऊपर जाता है बाई कर देते हैं, जब कैंडल नीचे जाता है सेल कर, मतलब पुट खरीद लेते हैं. ऐसे ट्रेडिंग नहीं चलता. ट्रेडिंग माइंडसेट बोले तो
आपको कौन से सिचुएशन में कितना लगाना है वो सब जानकारी रहना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल मतलब आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो तो पूरा नहीं लगाना चाहिए, अपने आप को काबू में रखना है, 10% ही उतना ही डालना। मगर मतलब आपके पास समझो 1 लाख रुपए है, 10,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करने का है, 1 करोड़ हो तो 10 लाख के ऊपर नहीं ट्रेड करने का है, वो इमोशनल कंट्रोल में रहने का है। लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेडर, कोई भी चीज़ एक दिन में या 1 साल में नहीं आता, वो आप कंटिन्यूस फेल और सक्सेस सीख के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये क्या होता है, जब आप पैसे डालते हैं आपका 10% पैसा ही मार्केट में डालो, अगर आपको नुकसान हुए तभी आपका ज़िंदगी में या कुछ मेंटल टेंशन नहीं रहेगा। और कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल मतलब वो मेहनत करके करके एक रेंज पे प्रॉफिट आता रहेगा, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का है। लॉस रिकवरी, कभी भी लॉस रिकवरी करने के चक्कर में बार बार ट्रेड मत कीजिए। और डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, जब भी आप ट्रेड करते हो आपका माइंड में रहना है कितना मैं लॉस कर सकता हूँ और कितने ट्रेड लेने का है, कब ट्रेड लेने का है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ये पूरे इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप 99% साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए, बाकी 1% जो बाकी का विचार मैं समझाता हूँ उसके ध्यान दीजिए। रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्टिंग कैपिटल, डोंट ट्रेड मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल। अभी बोला 1 लाख रुपए आपके पास हो तो 10,000 के ऊपर आप ट्रेड मत कीजिए। दूसरी बात, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, ये बहुत लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते तब उसका पूरा कैपिटल गवा देते हैं। और तीसरी बात, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, लेके आते हैं 10,000 20,000, सोचते हैं मैं 50 लाख बनाऊंगा, 1 करोड़ बनाऊंगा, आज किसी भी हालत पर 10,000 के लिए मैं 5,000 बनाऊंगा, ये रियलिस्टिक नहीं है। 1:2 रेशियो मतलब आपके पास 10,000 है तो आप मैक्सिमम 200 इज मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। अगर आप 10,000 के लिए 1,000 लेके प्रॉफिट लेता हूँ या 5,000 प्रॉफिट लेता हूँ बोले तो आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, आपको मोमेंटम के बारे में बहुत जानकारी लेनी चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नॉट लेस देन 1:2, मतलब आप जो भी ट्रेड लेते हैं आप 1:2 होने का है, मतलब आप 5 पॉइंट्स डाउन या 10 पॉइंट्स डाउन हो तो आपको 20 पॉइंट प्रॉफिट लेकर ही जाने हैं। और ओवरऑल ट्रेड्स इफ यूर अपने 5 से 10 ट्रेड लिए है तो कम से कम 3 से 4 लॉस होने का है और उसकी ज़्यादा 6 प्रॉफिट रहने का, देन ओनली यू आर इन अ प्रॉफिट मार्जिन। पोजीशन साइज बेस्ड ऑन रिस्क टॉलरेंस, कभी कभी आप 1 लाख रह के आके अभी लग रहा है मेरे को ये बहुत आगे होएगा, बुके पूरा 1 लाख डाले तो वो अगर रिवर्स हो गया तो आपका पूरा पैसे गवा देते। इसलिए आप जितना पैसे लेके आते हैं उसके हिसाब से पहले पोजीशन लॉट साइज बोलते हैं हम, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करने के लिए, निफ्टी ट्रेडिंग करने के लिए बैंक निफ्टी में लॉट साइज 15 होता है, निफ्टी में लॉट साइज 25 है, फिन निफ्टी में 40 है, आगे आगे पता चलेगा लॉट साइज क्या होता है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, जितना हो सके उतना आप छोटा मुनाफा लेकर, मीन्स गेटिंग ए लेस प्रॉफिट एंड get out of the market because otherwise you will lose that profit also. So protecting the capital is more important than लॉस करना या बार बार ट्रेड करना। चलो अब सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग यूज द बहुत सारे लोग ट्रेडिंग यूज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें चार्ट एनालिसिस, टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स, वो सब आपको आसानी से दिखता है और इजी टू हैंडल। और चार्ट लिंक वो लोग ज़्यादा देखते हैं जिसको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और स्विंग ट्रेड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग चार्ट लिंक को ज़्यादा यूज़ करते हैं।
और स्क्रीनर स्क्रीनर वो सॉफ्टवेयर है जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब वो और क्या बोलते हैं पी रेशियो, वो सब देखने के लिए, कैपिटल कितना है, व्हाट इज दैट, कैश फ्लो कितना है, वो सब स्क्रीन करने के लिए हमको स्क्रीनर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और वो ए पल्स एक ऐसी सॉफ्टवेयर है कि आप जितने भी ऑप्शन सेलर से कितने क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी मिलता है इंस्टेंटली। और वन क्लिक वो ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ऑल्गो टेस्ट ये एक हायर लेवल का इंफॉर्मेशन है। जब आप पूरा इनके बारे में जानकारी लेते हैं तब आप एक पैरामीटर फिक्स करते हैं, उसके हिसाब से चले तो वो अपने आप ट्रेड लेता है, अगर रिवर्स हुए तो वो अपने आप सेल करते हैं। इसको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोलते हैं, ऑल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं या एआई ट्रेडिंग बोलते हैं। आप खुद सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं डेवलप भी कर सकते हो आगे आगे जाके। कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत सारे यूट्यूब से मैं सिंपल से एक फोटो दिखा रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम कवर हुआ है रेड कैंडल, बुल के मतलब बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, वो विक, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं पूरा ज़्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा जर्नी है कि रोड मैप कैसा होना चाहिए आपको, मतलब एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट नहीं होने का है। और एडवांस्ड चार्ट पैटर्न में क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स मिलता है। अभी मैं जो दिखाऊँ वो डब्ल्यू पैटर्न है, यू पैटर्न मिलेगा, कप पैटर्न बोलते हैं उससे भी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, वी पैटर्न भी आए। सो जब भी वो ब्रेकआउट होता है तब एक मोमेंटम मिलते हैं, तब वो अच्छा मुनाफा मीन्स इट विल गो इन अ बेटर प्रॉफिट। इट मे बी इन अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। इफ इट इज गोइंग इन अप ट्रेंड यू हैव टू गो विथ कॉल, इफ इट इज गोइंग विथ डाउन ट्रेंड गो विथ पुट। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, आप एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर सितंबर में ब्लैक फ्राइडे सेल बोलते हैं, उस टाइम में आप खरीदे तो आपको थोड़ा 56,000 छोड़ के आपको 20 या 22,000 के अंदर मिल जाता है। ये टाइम फ्रेम एनालिसिस एट ए टाइम यू कैन सी 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी और निफ्टी। ईयर मैं निफ्टी को चार्ट दिखा रहा हूँ। ये एनालाइज करने के लिए अच्छा होता है कि कहाँ रेजिस्ट हो रहा है, कहाँ सपोर्ट हो रहा है, ईएमए का सपोर्ट ले रहा है या सुपर ट्रेंड का सपोर्ट ले रहा है, वो सब आपको जानकारी अच्छा मिलता है। इंडिया विक्स ये मैं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सजेस्ट करता हूँ। जब भी ये इंडिया विक्स 65 के ऊपर चलता है तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चालू हो जाइए। 65 to 85 is the right time to invest long terms. Now it is trading around 15 to 17. ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी इंडिया विक्स ऊपर जाता है मार्केट गिरता है, जब भी इंडिया विक्स नीचे जाता है मार्केट ऊपर जाता है। ये सिंपल जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही मौका है जब इंडिया विक्स 65 के ऊपर हो, और सेल करने के लिए वो 20 या 25, 15 उसके टाइम में सेल करना चाहिए। मेरे हिसाब मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कब बाई करे कब सेल करे, मगर जब भी इंडिया विक्स आपको 65 के ऊपर जाता है तब आपको अभी भी क्या क्या स्टॉक्स देख रहे हैं वो सब आपको 25% में मिलेगा, मतलब डिस्काउंट में मिलेगा। कोई शेयर आपको 1,000 में अब दौड़ रहा है तो आपको मिलेगा 250 रुपीज़ व्हेन इट विल कम टू इंडिया विक्स 65 to 85 रेंज। आगे जाते हैं। इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड इट्स यूसेज। पहला है इंडिकेटर वॉल्यूम, दूसरा RSI, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, EME 20, 50, 100, 200, ADX, कैमरा पिवट्स, एल्डर इम्पल्स, रैंक डेल्टा, CPR किंगर सर्च, बोलिंगर बैंड्स। एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं। वॉल्यूम, जब भी बायर सेलर्स कितने खरीद रहे कितने बेच रहे, 50 लाख के ऊपर 40 लाख के ऊपर, नीचे एक वॉल्यूम का इंडिकेट दिखता है।
वो हमको पता चलता है मोमेंटम आ रहा है कि नहीं. दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंडिकेटर. बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू हैव टू चेक वॉल्यूम. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो चीज़ है, जब भी ये 40 के नीचे जाता है मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है. जब भी 60 के ऊपर जाता है अप ट्रेंड चालू होता है. इसका मतलब है कि जो भी बिगिनर्स है बिटवीन द रेंज ऑफ 40 to 60 प्लीज डोंट ट्रेड, आई रिक्वेस्ट. बिकॉज उस वक्त प्रीमियम एरोजन होता है, पैसे गवाते हैं, मतलब लॉस में चले जाते हैं. ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 ये अच्छी सॉफ्टवेयर है कि ये अच्छी इंडिकेटर है कि इसमें हमको सुपर ट्रेंड, VWAP एंड VWMA विथ वॉल्यूम विथ RSI सब मिलता है. और अब ट्रेडिंग व्यू खरीदे तो ये चार्ट भी साथ में मिलते हैं. इस चार्ट में हमको डायरेक्ट दिखने लगा कि बैंकिंग सेक्टर कैसे मूव कर रहा है, निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, डो फ्यूचर कैसे बिहेव कर रहा है, विक्स कैसे बिहेव कर रहा है. इसलिए बहुत आसान होता है जब भी हम VWAP के नज़दीक एक कैंडल ब्रेकअप या ब्रेक डाउन होता है तब हम ब्रेक मतलब VWAP के ऊपर गए तो हम कॉल ट्रेड कर सकते हैं, VWAP के नीचे आए तो हम पुट ट्रेड कर सकते हैं. और वो भी साथ में देखना है कि वॉल्यूम है कि नहीं और वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या कर रहा है. डोंट ट्रेड एग्नेस्ट द ट्रेंड. एंड ऑल्सो ये सब पैरामीटर्स मैच हो तो आप ट्रेड लीजिए, वरना ट्रेड मत लीजिए क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है. और ये बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर है. EMA 20, 50, 100 एंड 200. इसके हिसाब से हम स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक स्विंग में चला जाता है, नीचे ही नहीं आते तो जब तक वो स्विंग खत्म नहीं होते. कभी भी 3 दिन हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है. इस इंडिकेटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्शन में भी यूज़ करते हैं, मतलब ट्रेडिंग में भी, डेली ट्रेडिंग में भी यूज़ करते हैं. बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड में ज़्यादा यूज़ करते हैं. और ADX ये एक ऐसी इंडिकेटर है कि वो मोमेंटम समझाता है कैसे कि डाउन ट्रेंड जा रहा है या अप ट्रेंड जा रहा है. जब भी मोमेंटम आता है तब ये थोड़ा V शेप में ग्राफ निकलता है नीचे. कैमराला पिवट्स, दिस आर द सपोर्टिव पिवट्स लाइक R3S3 एंड R4S4. जब भी ये रिवर्सल ट्रेड करने के लिए ऑप्शन बायर्स को या स्कैल्पर्स को बहुत अच्छा इंडिकेटर है. एल्डर इम्पल्स ये एक इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर ट्रेंड स्पीड्स अप और स्पीड्स लो ये दिखाता है. रैंक डेल्टा, थोड़ा मैं रैंक डेल्टा, बीटा, गैमा, थीटा के बारे में बोले तो बहुत टाइम लगेगा, मगर इतना बोल सकता हूँ थीटा साइडवेज मार्केट विल हेल्प फॉर ऑप्शन सेलर्स बिकॉज थीटा डीके होने की वजह से उसको प्रीमियम एरोजन होता है, उसका पैसा प्रॉफिट में रहता है. और ऑप्शन बायर्स के लिए डेल्टा गैमा एक ट्रेंड में रहने का है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड. साइडवेज मार्केट में बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत कम होता है. ओके, CPR King as such, it's also an indicator where we are used for support and resistance. बुलिंगर बैंड वो तो अब दिख रहा है आपको, जब भी ट्रेड बुलिंगर बैंड को टच करते हैं तो ऊपर जाते हैं और ऊपर से टच करके पुट मतलब डाउन ट्रेंड आता है. इधर देख सकते हैं आप. इस रोड मैप में और 6 चीज बोलना चाहता हूँ. पहला, प्री मार्केट एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन एंड प्रीमियम कैलकुलेशन, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज. ये प्री मार्केट एनालिसिस हम क्या करते हैं, रात को जब US मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करना पड़ता है. इसे डाउ जोन्स कैसे बिहेव कर रहा है, डाउ फ्यूचर क्या है, कैसे बिहेव कर रहा है, सुबह उठते ही हैंगसेंग एंड निक्की कैसे बिहेव कर रहा है, डैक्स को भी, यूरोपियन मार्केट को भी चेक करना है. और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे कैश मार्केट में एंट्री हो रहे हैं, और इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब देखना पड़ता है. और ग्लोबल न्यूज़, कभी कभी मिडल ईस्ट में वार रहता है या
रेट कट रहता है फॉरेन में, या बजट अनाउंसमेंट रहता है, गवर्नमेंट चेंज रहता है, गवर्नमेंट चेंज हो रहा होगा, या अर्थक्वेक हो रहा वो होगा, जापान में रिसेंटली हुआ ऐसे, फ्लड हुआ होगा, ये सब हमारे इंडियन मार्केट को इफेक्ट करता है. इसलिए बिफोर टेकिंग open trade means pre-market analysis is very important to take market over what is that मार्केट सुबह उठते ही मार्केट किस तरह बिहेव करता है, या सुबह 9:15 में मैं कौन सा ट्रेड लेना, वो सोचने के लिए ये बहुत जानकारी होना जरूरी है. Introductions of future and options are financial instruments that derive their value from market movements or underlying assets such as commodities, securities, or index. They are traded in the share market as derivatives contracts, which are instruments that don't have their own value. ये आपको आगे जाते जाते सब पता चलेगा. ये ऑप्शन ट्रेडिंग में लिमिटेड लॉस रहता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ा हाई रिस्क रहता है. ओके, 50,500 इज एट द मनी. 100 या 200 पॉइंट्स आगे पीछे को इन द मनी बोलते हैं. 400-500 बहुत दूर की पॉइंट पीछे या आगे उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं. स्विंग ट्रेड, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग. स्विंग ट्रेड में क्या होता है, चार्ट टू ऑब्जर्व टाइम फ्रेम, 1 वीक का चार्ट ऑब्जर्व करते हैं, 1 महीने का चार्ट ऑब्जर्व करते हैं, 1 साल की चार्ट ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभी 5 साल का भी चार्ट ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि 5 साल के बाद भी ट्रेंड देते हैं. लाइक व्हाट इज दैट, रिलायंस का एक शेयर था, अभी याद नहीं आ रहा है. ओके, ऐसे स्विंग देते हैं, मे बी रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री, आई थिंक सो. ओके, कम टू द पॉइंट. ट्रेडिंग पोजिशन और होल्ड फ्यू डेज, वो ट्रेडिंग पोजिशन 3 दिन, ए फ्यू डेज, एक फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ, 1 मंथ के 3 महीने तक हम रख सकते हैं स्विंग ट्रेड में. हाउ टू आइडेंटिफाई, वो स्विंग ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. एक तो ट्रेंड देखते हैं, पहले वॉल्यूम देखते हैं और उसका वॉलेटिलिटी देखते हैं, और पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेनली देखते हैं, और मूविंग एवरेज तो मेजरली देखते हैं 20, 50, 100, 200 का. और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होते हैं, आज ही खरीदते हैं आज ही बेचते हैं. उसको कौन से टाइम फ्रेम देखते हैं, 3 मिनट या 5 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजिशन, सेम एज इट इज. Trading positions are what is that? It can be identified by trend, volume, volatility, patterns, breakout or breakdown, mainly 20, 50, 100, 200 moving average. For scalping trade, it may be stocks or index. Chart to observe time frame 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. ये 1 मिनट से 5 या 15 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो जाता है लेके, मगर ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, कभी कभी 500 से 1 लाख तक क्वांटिटी. स्कैल्पिंग का मतलब है ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करना और बहुत ही कम पॉइंट्स कैच करना. मतलब हम बाकी इंट्राडे लोग 10-20 पॉइंट्स कैच करते हैं, ये लोग 5-6 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स के लिए कैच करते हैं. 9 पॉइंट्स आते ही अप या डाउन एग्जिट कर लेते हैं उनके पोजिशन, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा रहता है. मतलब क्वांटिटी अगर आप, वो लोग 10,000 क्वांटिटी लिए तो उसको 6 पॉइंट्स में मिले तो वो 60,000 मिल जाएगा, सॉरी 6,000 रुपीज़ मिल जाएगा. ओके, सो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज, ये इंट्राडे में बैंक निफ्टी या स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए ट्रेड करते हैं लोग. पहला मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, आपने ग्लोबल मार्केट और सब प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, थोड़ा एक वीक का भी हाई लो चेक करके आप लाइन ड्रॉ, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके सुबह 9:15 चालू होते ही आप ट्रेड चालू करते हैं. इसको मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड बोलते हैं. गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेड, मतलब जब भी ट्रेड करते हैं वो कभी कभी सुबह गैप अप भी होता है, गैप डाउन भी होता है, मगर चलते चलते ट्रेड 10:30 या कभी वक्त में थोड़ा गैप लेके ऊपर चला जाता है या गैप दे के नीचे चला जाता है. तो वो गैप बनने के लिए आ जाता है, कभी कभी 1 दिन में आता है या 1 हफ्ते में आता है, मगर वो गैप ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि बैलेंस रहने का ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में. और ओपन एंड हाई एंड ओपन एंड लो स्ट्रेटजी, ये भी हम सुबह मार्केट का
देख के करते हैं, मतलब ओपन है कितना ज़्यादा हुआ है, ओपन लोग कितना हुआ है, वो सब देख के ट्रेड करते हैं। मार्केट क्लोजिंग स्ट्रेटजी है वो 3:20 में जैसे मूव कर रहा है, कुछ न्यूज़ आया होगा, कल कुछ होगा, उसके हिसाब से कल मार्केट गिरता है बोले तो हम पुट लेके रखते हैं, एक BTST ट्रेड बोलते हैं उसे। और या ऊपर जाता है, कुछ अच्छा इवेंट हुआ है, कुछ मून लैंडिंग हुआ है, ऐसे सब रॉकेट मतलब सैटेलाइट मून में लैंड हुआ है, ऐसे चीज़ में कॉल बाई करके रखते हैं, मतलब न्यूज़ बेसिस में भी और ओवरऑल व्यूज़ देख के हम 320 स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायरी डेट स्ट्रैटेजी, ऑप्शन ट्रेडिंग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये सब एक्सपायरी के दिन कैसे करना है, कभी कभी 0-0 ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, मोमेंटम राइडिंग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, बाय टुडे एंड सेल टुडे, बाय टुडे एंड सेल टुमारो स्ट्रैटेजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, और ये सब बाइंग स्ट्रैटेजीज है। जब तक आपके पास 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, तब तक के लिए आप ऑप्शन बायर बन के रहिए, क्योंकि एक वन साइड आप जो भी लेके आते हैं वो खो सकते हैं। मगर आपके पास 10 लाख के ऊपर है या 5 लाख, 10 लाख के ऊपर है, तो आप ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कम है, मगर मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट होता है। These are all option selling strategies: long call bar short put, call spread bar put spread, synthetic call, covered put, collar, long combo, long put bar short call, long straddle bar short straddle, long call butterfly bar put call butterfly, long call condor, short call condor, long box or conversion, put box or conversion। उनका थोड़ा क्लिप्स दिखाता हूँ। ये लॉन्ग कॉल ऊपर का है और तो नीचे का शॉर्ट पुट, ऊपर का लॉन्ग कॉल स्प्रेड है, नीचे का पुट स्प्रेड है। ऊपर का सिंथेटिक कॉल है, ऊपर का कवर्ड कॉल विथ फ्यूचर्स, नीचे का कवर्ड पुट है और कॉलर, ये सब सेलिंग स्ट्रेटजीज है। लॉन्ग कॉम्बो, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग स्ट्रैडल और नीचे का शॉर्ट स्ट्रैडल, ऊपर का लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, नीचे का पुट कॉल बटरफ्लाई, ऊपर का लॉन्ग कॉल कॉन्डर, नीचे का शॉर्ट कॉल कॉन्डर, और ऊपर का लॉन्ग बॉक्स और कन्वर्शन, नीचे का पुट बॉक्स। और ये एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, इसका मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स टाइम। और इधर बैंक निफ्टी का 50 स्टॉक्स कैसे बिहेव करता है इधर पता चल जाता है। और दूसरा ये पूरा निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। बेसिकली आई एम स्कैल्पर। और इंडिकेटर जाके आप ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 ये क्लिक किया तो ये पूरा आ जाता है। आपको सुपर ट्रेंड, इसको सुपर ट्रेंड बोलते हैं, इसको VWAP बोलते हैं, इसको VWM बोलते हैं, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, इसको RSI बोलते हैं, और रैंक, इसको रैंक डेल्टा बोलते हैं। ये रैंक डेल्टा है, ओके। और EMA इधर देखिए 20, 50, 100, 200 क्लिक किया तो आपको पूरा इंडिकेटर मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाता है। और कैमरेला पिवट्स मतलब कैमरेला R3, S3 वो सब आ जाता है। ओके, इधर दिख रहा है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है। ADX इंडिकेटर, ये मोमेंटम के लिए चेक करते हैं। ये स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट है। आप कौन सा भी कंपनी, TCS कंपनी लिखे तो
आपको TCS के बारे में पूरा जानकारी मिल जाता है, उसका प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और उसका कैपिटल कैश फ्लो कितना है, वो सब जानकारी मिलता है इसमें। और ये चार्ट लिंक सॉफ्टवेयर ये आपको स्विंग ट्रेड के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ये वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के लिए ट्रेंडिंग वो ही बोलते हैं, मतलब मार्केट में जब कितने सेलर्स के पर्सपेक्टिव से कितने लोग किस तरफ बाई कर रहे हैं वो सब पता चल जाता है, कितने क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, अगली बार मिलेंगे प्री मार्केट एनालिसिस के साथ।